नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और अपने कार्य में जुटे होंगे, अपने मंजिल को पाने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। तो आज आपके सामने फिर से एक और नए वीडियो के साथ आ गया हूं, नए टॉपिक को लेकर के। क्योंकि ये जो टॉपिक आपको एक ढंग से कहा जाए, मतलब एक तरीका से कहा जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। मैथ का टॉपिक है आपका। इसमें बहुत सारे चीज़ों को जो आपको कभी कभी लॉन्ग मेथड से आप कोई चीज़ बनाते हैं मैथ में, तो उसको शॉर्ट करके आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है। ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो जब भी एग्ज़ाम हो किसी भी आपका फील्ड में, उस एग्ज़ाम का आपका आसानी से क्या कर सकते हैं, ठीक है। उस एग्ज़ाम में आसानी से आप मार्क्स प्राप्त करके अपना स्थान निश्चित कर सकते हैं। तो आज उसी के लिए ये टॉपिक हम लेके आए हैं, ठीक है। शायद आपको बोर्ड पर टॉपिक लिखा हुआ होगा, जिसमें हम आज पढ़ेंगे वर्ग अर्थात स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि स्क्वायर सबको पता होता है कि हमको 1 से, ठीक है, 10 तक ऐसे बहुत लोग का स्क्वायर पता होता है कि कैसे हम लोग आसानी से होता है याद करने की, क्योंकि शुरू से ही वो चीज़ हमको बता दिया जाता है। लेकिन उसके बाद कहा जाए 10 से 100 के बीच का स्क्वायर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है, तो टाइम टेकन वहाँ पे सवाल हो जाता है आपका। इसलिए उसी को हम ना आज आसान करने के लिए, ठीक है, छोटा हम उसको ना समझेंगे ताकि तुरंत हमको सेकंडों में उसका आंसर पता चल जाए। इसलिए आप लोग को ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग की हो जाता है। और यदि हमारे चैनल पर नया होंगे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी आपके पास आए उसको देख के आप कुछ सीखे। अब बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को साझा जरूर करना है, ताकि आपके दोस्त भी देखे, आपके दोस्त भी सीखे। तो चलिए हम आज आप लोगों के समक्ष ये टॉपिक रखते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या आपका है, वर्ग अर्थात स्क्वायर। देखिए सबको पता है कि आप जानते होंगे जिसे कि अब मान लें हम 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर अर्थात क्या होता है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इक्वल क्या होगा 1। मैंने हम 1 का स्क्वायर निकाले, ठीक है, क्या करें 1 का स्क्वायर निकाले। तो 1 का स्क्वायर सभी को पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है। थोड़ा हम बड़ा लिखते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है। 1 का स्क्वायर हम लिखते हैं, मान के चलिए यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर लिखते हैं। तो 1 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 1 इंटू 1 इक्वल कितना आता है 1। उसी प्रकार यदि हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2 गुने 2 बराबर क्या आता है 4। 3 का स्क्वायर लिखते हैं तो 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इक्वल क्या होता है 9। इस तरह से होता है। 4 का स्क्वायर लिखते हैं इस तरह से, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर लिखते हैं तो 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाता है 25। 6 का स्क्वायर लिखते हैं तो 6 इंटू 6 कितना होगा 36। 7 का स्क्वायर लिखते हैं तो 7 इंटू 7 बराबर होता है 49। इस प्रकार 8 का स्क्वायर निकालते हैं हम लोग तो 8 इंटू 8 इसका कितना होता है 64। 9 का कर लीजिए तो 9 इंटू 9 ये कितना होता है 81, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपका लास्ट 10 का स्क्वायर, इसका करते हैं हम लोग कितना आता है तो 10 इंटू 10 इक्वल का होता है 100। तो इतना स्क्वायर शायद बहुत लोग को पता होगा, ठीक है। उसमें से आप भी जानते होंगे स्क्वायर कि आपका 1 से 10 तक स्क्वायर याद होता है ऐसू हम लोग को। लेकिन उसके बाद का जो स्क्वायर है, ठीक है, वो कैसे निकालना है वो चीज़ इस वीडियो हम देखेंगे, समझेंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए बहुत ही मतलब ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से जो ट्रिक है समझ में आ जाए और उसको आराम से आप बना सके, ठीक है। बाद में हम आपको होम उसका कुछ बनाने के लिए देंगे, ताकि आपके आप जो हैं आप कमेंट बॉक्स में उसको बना करके उसका आंसर आप बता सकते हैं, उसको हम चेक करेंगे, बाकी जो सही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपको तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बना के दिखाते हैं कैसे आपको बनाना है। जिस मान लीजिए हम लेते हैं आपके अनुसार स्क्वायर, तो हम स्क्वायर में लेते हैं मान लीजिए, ठीक है, 26 का। इसका मान लीजिए हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर अर्थात का वर्ग करना है। तो आपको स्क्वायर करना तो पहले देखो आप बहुत लोग क्या करता है मल्टीप्लाई करके निकालता है, जैसे 26 इंटू 26 मल्टीप्लाई करता है, जो आता है उसे निकालता है। लेकिन हम मल्टीप्लाई न करके क्या करेंगे, उससे भी आसानी तरीका से शॉर्ट में, ठीक है, टाइम को बचाते हुए क्या करेंगे, सीखेंगे।
देखिए करना क्या आपको, सबसे पहले क्या करना है, इस सबको मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, एक तो 2 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद क्या है 6 को कर दीजिए, इसके बाद जो स्क्वायर वाला 2 है उसको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आपको आएगा, 2 6 जाकर मतलब 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे बाद 2 छक्का 12, अब 12 2 करेंगे गुना, उसमें कितना होगा 24, तो ये हमारा कितना आ गया 24 आ गया। कितना आपका आएगा सर 24 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर निकाल, मतलब देखो सबसे पहले का 6 का स्क्वायर करते हैं। किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 6 का देखो हम लिखे हैं, यदि आपको नहीं याद हो तब देख सकते हैं। जो 6 का स्क्वायर है कितना है 36 है, तो हमने यहाँ करके 36 लिख दिया। अब यहाँ पे आ गया कितना आपका 2, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है सर, तो 2 का स्क्वायर देखिए कितना होता है 4, कितना होता है 4 होता है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया 4 लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ क्या कर दिया 2 का स्क्वायर कितना रख दिया 4 रख दिया। अब करना क्या है कि जो आपका फर्स्ट डिजिट है, मतलब इकाई जो अंक है, इस इकाई को का छोड़ करके ये जो 24 हम किए हैं मल्टीप्लाई, उसको क्या करना है हमें रख देना है। तो 24 देखो यहाँ से 4, यहाँ से क्या करें 2, अब ये रख देंगे। अब इसको हम क्या ऐड करेंगे, तो का 6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा 4 और 3 कितना होगा 7, और कितना होगा आपका ये 4 और 2 6, तो कितना हमारा आ गया 676। तो ये जो 676 है वो किसका स्क्वायर हो गया सर, तो ये आपका हो गया किसका 26 का। ठीक है, 26 का स्क्वायर होगा। अभी एक और समझिए, उसके बाद समझिएगा आप कैसे बनाना है। फिर हम लेते हैं आपका 58 का। ठीक है, 58 का लेते हैं, तो क्या प्रोसेस आपका, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 × 8 × 2। ठीक है, तो करेंगे कितना आपको आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 और 8 40, 40 दूना कितना होता है आपका 80, यहाँ कर दें हम 80। अब देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ पे लिख दिए 64 आपका 8 का स्क्वायर। फिर देखिए 5 का स्क्वायर कीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो हम यहाँ पे 25 लिख दिए। अब 18 को क्या करना, जोड़ना है, इकाइयों को छोड़कर इसको छोड़ के जोड़ना है यहाँ से, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 8। अब देखिए इसको हम ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्या होगा आपका 4 का 4 होगा। ठीक है, और 6 का 6 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हो जाएगा, और 2 का क्या होगा कि आपका 13 के हासिल हो जाएगा 3, तो आपको कितना आपको आ गया, यहाँ पे आ गया 33 64। तो जो 33 64 है किसका स्क्वायर हो गया 58 का, अर्थात 58 का। एक और समझिए, एक और समझाते हैं। एक और हम लेते हैं, मान लीजिए 92 का। किसका लेते हैं 92 का, 92 का लेते हैं। तो वही करना प्रोसेस में, क्या करना आपको मल्टीप्लाई करना है। किसको 9 को लेंगे पहले, फिर किसको लेंगे 2 को लेंगे, फिर आपका क्या आएगा, फिर उसके बाद यहाँ जो स्क्वायर वाला 2 वो भी आएगा। इसको करिए कितना आता है 9 दूना 18, 18 दूना कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 36 आ गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखिए जब भी ध्यान देना, जब भी 1 डिजिट में आपको आता है स्क्वायर, तो उसके साथ एक 0 लगाना है। क्या लगाना है 0 लगाते हैं, हम 0 लगा दिए, उसको 2 डिजिट हमें बनाना है। ठीक है, हमेशा उसको 2 अंक बनाना है, 1 अंक नहीं रखना है। अब क्यों होता है, क्योंकि स्क्वायर हमारा 2 अंक में हमेशा आता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे। अब देखिए स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर मतलब होता है 2 डिजिट साथ में जो निकालते हैं हम स्क्वायर रूट। तो अब देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका, तो 9 का होता है 81। क्या हो जाएगा 81। अब क्या करना आपको, इकाइयों को छोड़ के जोड़ना है आपको, तो यहाँ 4 को छोड़ दीजिए, इसके बाद जोड़िए यहाँ पे, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 3 हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 आएगा, फिर कितना आएगा 6 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना होगा 4, और 8 का 8 होगा। तो मतलब कितना हमारा आ गया, ये हो गया 84 64। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 3 हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, और देखिए और भी दिखाते हैं आपको और किस तरह से बनाना है। तब तक इसको हम साफ करते हैं, फिर से आपको समझाते हैं, ताकि ऐसा आप समझ लें, ताकि दोबारा जब भी बनाने को वो आराम से बना सकते हैं। अब इसको हम धीरे फास्ट बनाना आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे फास्ट बनाना सिखाएंगे आपको, कैसे बनाना फास्ट इसको। चलिए तो अगला हम लोग देखते हैं। अगला मान के चलिए, अगला आपके हिसाब से हम लेते हैं 96 का। किसका लेते हैं 96 का। अभी हम लोग 1 से 100 तक का सीख रहे हैं। ठीक है, 1 से 100, उसके बाद आगे हम लोग सीखेंगे अगला वीडियो में। तो अब देखिए 96 का करना है, तो 96 का कैसे आपका होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को लेंगे, फिर क्या लेंगे 6 लेंगे, फिर कितना आपका है जो स्क्वायर का 2 है उसको ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 6 कितना होगा 54, 54 दिनों कितना होता आपका, तो 54 दूना कितना हो जाएगा 108, 54 दूना कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, 54 दूना कितना आपका 108। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 6 का स्क्वायर लेना है। 6 का स्क्वायर कितना 36 होता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 36 हो जाता है, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, मतलब 81 हो जाएगा। अब 108 को क्या करना है ऐड करना है ना, फर्स्ट अंक छोड़ देना है आपको, इकाई अंक छोड़ने के बाद देखो अब यहाँ पे क्या करें 8 का 8 करेंगे, फिर 0 है तो 0 का 0 कर देंगे, फिर 1 है तो 1 करेंगे। अब इसको ऐड करते हैं, 6 का 6 हो जाएगा।
8 और 3 11 की 1, यहाँ से कितना आपका 1 बच गया, तो 1 और 1 कितना होगा 2 हो गया, ठीक है। और 8 और 1 कितना होगा 9 होगा, क्योंकि यहाँ से लेता तो आपको बन गया यहाँ पे 92 16, ठीक है। 92 16 का हो गया, किसका स्क्वायर आ गया 96 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए एक और हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एक और हम लेते हैं, मान के चलिए 62 का, किसका लेते हैं 62 का, 62 का लेते हैं। इसको हम करते हैं, देखो 6 हो गया, फिर ये वाला 2 हो गया आपका, फिर क्या होगा ये वाला 2 हो गया, कितना आपका आएगा 6 दूना 12, 12 दूना कितना होगा 24, कितना हो गया 24 हो गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो 2 का स्क्वायर आपका होता है 4, तो हम 4 ना लिखेगा, एक दो डिजिट पुराएंगे हम लोग, ठीक है। तो 04 हम लिख दिए, कितना लिख दिए यहाँ पे 04 लिख दिए। फिर देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो हमने कर दिया 36। अब जो 24 से 24 का करना जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ते हैं, तो मान लीजिए एक हम छोड़ के जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या होगा 4, यहाँ का हो जाएगा 2। अब जोड़िए सर, 4 का 4 हो गया वाला, ठीक है। और 4 यहाँ भी है, 04 का 04 करेंगे तो 4 आएगा, और 6 2 कितना हो 8 होगा, और 3 का 3 होगा, तो ये आपका बन गया 38 44। अब चलिए दोस्तों, अब इसको हम क्या करते हैं फास्ट करना सीखते हैं। मान लीजिए आप एक हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, आपका लेते हैं 40, ठीक है 6 लेते हैं, इसका स्क्वायर हमको करना है। तो कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट देखो हम करते हैं, अलग लिखते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए 4 6 24 क्या हो जाएगा 4 6 24, 24 और 2 कितना होगा, ठीक है 24 और 2 गुना कर देंगे कितना होगा, 24 दूना कितना होगा 48। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया 48 हम लिख लिए। फिर देखिए 6 का स्क्वायर का 36, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब इसको ऐड कर दीजिए, एक छोड़ करके ना, फर्स्ट छोड़ कर ऐड कर दीजिए, क्या हो जाए यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, यहाँ हो जाएगा 4। इसको हम ऐड करते हैं, तो 6 8 3 11 की 1, 6 4 10 की 0, ठीक है 0 1 का होगा, 11 के 1 यहाँ भी होगा, और 1 1 क्या होगा 2, माने क्या हो गया 21 16, ठीक है 21 16 का हो गया। आपका स्क्वायर होगा किसका 46 का। एक और देखिए, एक और हम समझेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आएगा 82, क्या आएगा 82 का हम स्क्वायर करते हैं, मान के चलिए डायरेक्ट करना 8 दूना 16, 16 दूना कितना होता है 24, 8 दूना 16, 16 दूना कितना होगा 32 हो गया, तो यहाँ लिख दिया हम लोग 32, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 अंक पुराने का 1 जीरो हम लगा देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 80, आपका 64, क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब यहाँ का 32 को का ऐड कर देना, यहाँ पे एक छोड़ करके, यहाँ से होगा 2, यहाँ से होगा 3, करेंगे क्या 4 2 7, और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा। चलिए इसको ना हम लोग थोड़ा फास्ट करना सीखते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक लेते हैं आपका, ठीक है, यहाँ पे आप लेते हैं 53 का लेते हैं, इसका स्क्वायर करना आपको। तो डायरेक्ट हम ना उसको गुना कर डायरेक्ट करते हैं, देखो 5 3 15, 15 दूना कितना होगा 30, तो हम 30 यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, तो 2 डिजिट पूरा लेंगे, आप 0 9 ले लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है, 25 लिख लिए। अब 30 को करना जोड़ना, एक छोड़ करके 0 हो गया 3 हो गया, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 9 0 5 3 8 और 2 कितना होगा 28 0 9। तो फास्ट करना है, फास्ट निकाल सकते हैं। फिर देखिए एक और हम बताते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 36 का, इसका स्क्वायर निकालना है सर। तो 36 18 18 में कितना होगा 18 दूना आपका हो जाएगा, ठीक है 36, ठीक है। देखो 3 6 18, 18 दूना कितना होगा 36 ले लिए। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का स्क्वायर ना 9 होता है। अब 0 आगे लिख सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। फिर 36 जोड़ दीजिए एक छोड़ करके, तो यहाँ होगा 6, यहाँ पे का 3 हो जाएगा। तो 6 9 6 9 हो जाएगा आपका 6 3 और 9 3 कितना होगा 12, तो 12 96 कितना होगा, इसका स्क्वायर हो गया 36 का। तो ये हम समझ लिए। अब हम स्क्वायर में समझेंगे कि जो लास्ट में जिसके लास्ट डिजिट का 5 हो, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना, उसको हम समझेंगे, ठीक है ध्यान से, क्योंकि उसका निकालना का और भी आसान होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। चलिए मान लीजिए समझ लीजिए आप लोग, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, जैसे 45 ले लिया, क्या ले लिया 45, इसका हमको निकालना है स्क्वायर सर। तो आपको पता है 45 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई का नंबर का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं 45 × 45, ऐसे नहीं करते हैं, निकालना होगा तो करना क्या है, इसका करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। किसका करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आएगा 5 5 का कितना 25 आएगा, कितना आएगा 25। और 4 देखिए 4 4 सेम है, तो इसको एक बढ़ा लेना है, बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना होगा ना, आपको बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे कितना 4 5 20, यहाँ आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। चाहे तो आप देखो इसको और आसानी से निकाल सकते हैं। हम करते हैं मान लीजिए यहाँ पे एक और ले लेते हैं आपको, जिसे हम लेते हैं 35, क्या लेते हैं 35 लेते हैं। इसका स्क्वायर करना है, कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ 25 हम लिख लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 3 है, कितना है 3 है सर। तो 3 से क्या 3 है ना, एक और का एक बढ़ा लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, और उसको दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 कितना हो जाएगा 12, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। ज़्यादा परेशानी करना है ये नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे कैसे निकालना है। मान के चलिए एक और हम लेते हैं 65 का, किसका लेते हैं 65 का निकालता है। तो क्या करना है 50 25, यहाँ 25 लिख दिया हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 से 7 ले लीजिए, और 6 मल्टीप्लाई कीजिए 6 और 7 को, तो क्या होगा 7 6 42, तो आपका हो गया 42 25, कितना हो गया 42 25 हो गया। एक और देखिए हम लेते हैं, यहाँ लेते हैं आपका 85 का, किसका लेते हैं 85 का स्क्वायर लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे हम लोग।
तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है, कितना होता है 25, और 8 है तो एक बढ़ा लीजिए 9, तो 8 9 का यहाँ 9 बढ़ा लीजिए, 8 9 का 72, यहाँ पे लिख देंगे 72, तो आपको निकल गया 72 25 किसका हो गया आपका 85 का स्क्वायर। तो आपको ये भी समझ में आएगा। अब देखिए अब जो लास्ट में जिसका ना लास्ट में जिसका डिजिट का 0 हो उसका निकालना कितना आसान है वो भी हम बताते हैं। इसको हम मिटा देते हैं आपको। देखिए जिसे मान के लिए हम यहाँ देते हैं 40 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है कितना आसान। देखिए कुछ भाई अब देखिए एक 0 है ना, इसको का 2 0 लिख लेना, स्क्वायर मतलब 2 होता है नंबर, 2 में से एक रुक निकलता है बाहर, तो 0 का स्क्वायर क्या 2 0 आ जाएगा आपका। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, चचो को 16 आपका निकल गया 1600, 40 कितना स्क्वायर हो गया 1600 हो गया। वही मान लीजिए हमको निकालना है 50 का स्क्वायर, तो 50 को देखिए क्या करना है 0 का स्क्वायर का 00 हो गया, अब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, ये हो गया आपका इस तरह से, ठीक है। फिर करना मान लीजिए हमको 60 का स्क्वायर निकालना है, तो 60 का स्क्वायर पहले का 2 0 निकाल लेंगे हम लोग स्क्वायर 0 का आपका, 6 का स्क्वायर कितना 36 होता है, तो ये आपका निकल गया इस तरह से 3600। फिर मान लीजिए हमको निकालना 70 का स्क्वायर निकालना है, तो 70 का पहले 2 0 हम लिख लिए, अब 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है, तो ये आपका निकल गया, ठीक है 4900 हो गया आपका। फिर मान लीजिए हम लेते हैं, ठीक है 8 ना 80 का स्क्वायर लेते हैं, तो 2 0 हम लिख लेंगे, फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64, तो 6400 निकल गया। बहुत आसान है आपका, 5 का और 0 का निकालना और भी का आसान है। तो आप यदि वीडियो हमारा देखे होंगे तो आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है कैसे हमने बताया। और आपके लिए कुछ हम देते हैं ताकि आपको बना के ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इसको हम मिटाते चलिए। हमने कुछ देखिए क्वेश्चन आपको देते हैं जिससे आपको बना के लाइएगा, जिससे आपका हो गया 88 वाला नेम बोल दीजिए फर्स्ट वाला में 88 का स्क्वायर क्या होगा, फिर यहाँ पे लेंगे ना 90 का स्क्वायर क्या होगा आपका, ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि 105 का स्क्वायर क्या होगा, 105 का स्क्वायर क्या होगा बताना आपको। फिर बताना आपको, ठीक है 95 का स्क्वायर क्या होगा ये बताना आपको, ठीक है। फिर आपको बताना है, ठीक है। फिर आपको बताना मान लीजिए 30 का स्क्वायर क्या होगा इसको बताना है। और इस तरह से आपको ना 5 ही क्वेश्चन हमको देते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप जरूर बनाइएगा, बनाने के बाद हमारे ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हम भी देखें चेक करें कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। उसी से पता चलेगा आपको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, ठीक है। और यदि इस वीडियो में आपकी कोई आपको परेशानी हो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कि सर जो चीज़ है वो नहीं समझ में आया तो हम वहाँ पे क्या दोबारा आपको उस चीज़ को बता करके आपका सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद।